हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक था लास्ट वो डिक्शनरीज़ का था कि हम डिक्शनरीज़ कर रहे थे, उसी के ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे। खैर फर्दरमोर हमारी आज का टॉपिक जो डिक्शनरीज़ है कि डिक्शनरीज़ क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या इसके सब टॉपिक्स हैं और इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखिए, डिक्शनरी एक स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर जो जिसके अंदर डेटा स्टोर कराया जाता है की वैल्यू पेयर्स के ऊपर। की वैल्यू पेयर्स का मतलब है कि जो भी डेटा होता है वो उसकी अपनी की के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। मतलब जो भी डेटा हम इसके अंदर प्रोसीड करेंगे उसकी एक की होगी और उसकी एक वैल्यूज़ होगी। उसी के साथ उसी डिसिप्लिन के ऊपर वो वर्क डाउन कर रहा होगा। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है कि एक डिक्शनरी है डी आई डिक्ट की डिक्शनरी है और उसके अंदर मैंने एक नेम डाला और एज डाला है। अच्छा, इसके अंदर जो ये नेम है ये इसका एक की है और ये इसकी एक वैल्यू है। सेम एज के अंदर ये की है और ये वैल्यू है। अब अगर मैंने डिक्ट का नेम पूछा तो अच्छा, पहले तो इसको हम कमेंट करते हैं और हम पहले अपनी डिक्शनरी चलाते हैं। देखिए, हमने जब अपनी डिक्शनरी चलाई तो हमारी डिक्शनरी सेव हो गई। बट अगर मुझे सिर्फ की वैल्यू पेयर के ऊपर हमें देखना है कि की वैल्यू पेयर पे क्या चीज़ सेव है, तो हम वहाँ पे उसको रन करते हैं और फिर वहाँ पे हमारी की वैल्यू पेयर के ऊपर रन हो जाती है। खैर अभी रन हुई थी, अभी नहीं हो रही, तो हम ये भी देख लेते हैं भाई हमारी रनिंग क्यों नहीं हो रही। तो प्रिंट के ऊपर हो रही है, लेकिन प्रिंट हमारा आगे होना चाहिए और आगे आना चाहिए। चलो भाई, PRINT। अच्छा भाई, देखते हैं क्या एक्सप्लेन एरर। हम भी देखें क्या पंगा है। जैसे हमारी मिस्टेक थी, कुछ भी नहीं थी, हमने प्रिंट को आगे लिख दिया था। हमने इसके लाइन के अंदर लिखा हुआ हमारे प्रिंट चाहिए क्योंकि हमने प्रिंट को एक सेपरेट कमांड के तौर पे यूज़ किया। तो हमने सिर्फ डिक्ट के ऊपर की वैल्यू पेयर के ऊपर हमने एक्स्ट्रा सैयद वॉइस फाइंड किया। इसके बाद आता है डिक्शनरीज के कोड के ऊपर। हम डिक्शनरीज कोड किस तरीके से करते हैं। डिक्शनरीज कोड के लिए एक डिक्शनरी का नाम लिखा जाता है और साथ में एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी की वैल्यू पेयर डिफाइन करता है। लेफ्ट साइड पे की वैल्यू पेयर होता है और राइट साइड पे उसका वैल्यू होता है। तो की कॉलन और उसके बाद फिर आपका जो स्टेरिक्स होती है उसके बाद आपने वैल्यू पेयर डिफाइन करना होता है। इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे इसको भी डिफाइन करा दिया कि हमारी की वैल्यूज़ पे किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कि हाउ टू पिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिक्शनरीज। डिक्शनरीज के अंदर इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पिक करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से करते हैं। आपने प्रिंट लिखना होता है, डिक्शनरी का नाम लिखना होता है, आपने जो की वैल्यू पेयर चाहिए होता है आपने उस तरीके से लिखना होता है। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी सेम हो रहा है। तो ये प्रिंट हमने वैसे लिखा है, पर्सन डिक्शनरी का नाम है और हमने नेम की वैल्यू पेयर के ऊपर कौन चाहिए, तो नेम के ऊपर एली का सेव हुआ है। नेम के ऊपर एली का सेव हुआ है। एज के ऊपर 30 हुआ हुआ, न्यूयॉर्क के ऊपर मतलब सिटी के ऊपर न्यूयॉर्क हुआ। इस तरीके से हमें यहाँ पे डिक्शनरीज का ये वाली चीज़ समझ में आ गई है। खैर इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं कि डेटा विजिबिलिटी। डिक्शनरीज के अंदर हमें किस टाइप का डेटा डाला जा सकता है। हम डिक्शनरी के अंदर इंट का डेटा भी डाल डाल सकते हैं, नेम भी डाल सकते हैं, नेम के अंदर वारचार भी डाल सकते हैं, बुलियन भी डाल सकते हैं, लिस्ट भी डाल सकते हैं। मतलब दिस इज क्या नाम है, म्यूटेबल भी है साथ में डिक्शनरी और मतलब सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। तो इतना इशू नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप है कि वो नहीं डाले, इसमें हर तरीके का डेटा टाइप डाला जा सकता है। खैर इसके बाद क्या है कि हम किस तरीके से की डिक्शनरीज के अंदर सेव करते हैं वो सारी चीज़ें कि भाई आईडी जो है इंट के अंदर है, ये बूलियन के अंदर है, ये लिस्ट के अंदर है, और ये जो है आपका वाचार के अंदर है, और ये आपका ये भी वाचार के अंदर है क्योंकि जिप कोड है तो ये एड ऑन के ऊपर नहीं है, ये वाचार के ऊपर है। वाचार कह लें या फिर टैक्स कह लें, इसके अंदर है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं कि भाई हमें किस तरीके से किसी भी क्या नाम है उसके अंदर सेव करना है। तो भाई देखिए, हम पर्सन हमारा आपका पर्सन जो हमारा, अब इसको इस तरीके से लिखते हैं कि हमने ए इज़ इक्वल्स टू, ठीक है जी, हम ए इज़ इक्वल्स टू हमने एक तरीके का डिक्शनरी बना रहे। तो हमारी डिक्शनरी स्टार्ट होती है ए इज़ इक्वल्स टू नेम इस, पहले की को भी हम उसमें डालेंगे, फिर सैयद मोइस, पहले हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। अच्छा भाई, हम सेकंड पे हैं, तो हम एज लिखेंगे। हम वापस हमने उस कॉलम में नहीं लगाया, एज लिखेंगे, हम यहाँ लगाएंगे और फिर 18 कर देंगे। फिर हम जेंडर लिखेंगे, मेल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे 18 जो है हम इसको वाचार में डाल सकते हैं, नंबर के फॉर्म में भी डाल सकते हैं। और हम अगर यहाँ पे जाएं और हम इसे सेव करा देते हैं। जब हमने क्या गलती करी है, हम गलती भी देख लेते हैं भाई हमसे गलती हुई क्या है। हमसे गलती ये हुई है कि हमने यहाँ पे इसका एंडिंग वो ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ और ये हमारे पास
आखिर में उसका एंडिंग ब्रैकेट आ रहा है। और इस तरीके से हमारे पास जो मसला आ रहा है वो ये है कि हमारे पास 18 क्या चीज़ है। 18 हमारे पास नंबर है, नंबर तो है लेकिन नंबर के आगे पीछे कुछ होमवर्क भी तो लगाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये चीज़ भी चल गई। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आते हैं और हमें अगर ए के टेबल के अंदर एक और वो बनाते हैं, क्या बनाएंगे, हाइट बनाते हैं, HEIGHT, हाइट। हाइट है और हाइट की के अंदर 5.1 है, ठीक है, 51 है। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, PRINT, प्रिंट ए, ठीक है, तो हाइट 51 यहाँ पे प्रिंट हो गई। इस तरीके से हम किसी भी अपनी डिक्शनरी के अंदर कोई भी वेरिएबल ऐड ऑन कराते हैं। अच्छा, ऐड ऑन करने का तरीका यहाँ पे मेंशन आउट हुआ हुआ है कि हमें यहाँ पे अपनी डिक्ट को मेंशन आउट कराना पड़ता है। और ओके, हाँ, हमें अपनी डिक्ट को मेंशन आउट कराना पड़ता है, यहाँ पे हमने की को मेंशन आउट कराना पड़ता है, और यहाँ पे हमें सेल वैल्यू को मेंशन आउट कराना पड़ता है। खैर, दिस इज़ अ वेरी 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 इजी इजी टास्क। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम उसको समझ ना पाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिक्शनरीज को रिमूव किस तरीके से किया जाता है। देखिए, डिक्शनरीज को रिमूव के लिए डेल का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पे अगर हम एज इज इक्वल टू डेल सिटी, ठीक है जी, हम यहाँ पे डेल का कीवर्ड यूज़ करते हैं। डेल इज किसके बराबर, पर्सन, और पर्सन के अंदर हमारे पास एज है, और यहाँ फिर हमारे पास यहाँ से उसकी एज उड़ गई है। ठीक है जी, हमारे पास अगर हम रिमूव करेंगे तो उड़ जाएगी, पॉप करेंगे तो वो आ जाएगी, और इस तरीके से साहब की प्रिंट करेंगे तो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास डिक्शनरी का मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है, हमारी क्लास में एंड होती है। थैंक यू।